हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 58 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, हम्पी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर पंपापति मंदिर के आसपास बसी एक छोटी सी बस्ती है। कथन बी है, अनेगुंडी शहर विजयनगर शहर की उत्तरी सीमा चौकी थी जबकि कंपली इसका पूर्वी सीमा चौकी थी। कथन सी है, होसपेट शहर का निर्माण कृष्णदेव राय ने नागला देवी के सम्मान में कराया था और उसका नाम नागलापुर रखा था जो सदैव उसका पसंदीदा निवास स्थान रहा। कथन डी है, हम्पी में आंतरिक किले और नागलापुर उपनगर के बीच सड़क मार्ग के बारे में डोमिंगो पायस यह वर्णन करता है कि यह सैनिक अभ्यास प्रशिक्षण जैसे स्थान की तरह एक चौड़ी सड़क थी जिसके दोनों ओर मकानों और दुकानों की पंक्तिबद्ध कतारें थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर पंपापति मंदिर के आसपास बसी एक छोटी सी बस्ती है। अनेगुंडी शहर विजयनगर की उत्तरी सीमा चौकी थी जबकि कांपली पूर्वी सीमा चौकी थी। होसपेट शहर का निर्माण कृष्णदेव राय ने नागला देवी के सम्मान में कराया था और उसका नाम नागलपुर रखा था जो सदैव उसका पसंदीदा निवास स्थान रहा। हम्पी के आंतरिक किले और नागलापुर उपनगर के बीच सड़क मार्ग के बारे में डोमिंगो पायस ने वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुंगभद्रा। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी के भग्नावशेष कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। हम्पी में ही भगवान विरूपाक्ष का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। हम्पी के भग्नावशेष को 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। इन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। अगला प्रश्न है, हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉलिन मैकेंजी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन है, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राया द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। कारण है, ये लगातार होने वाले विद्रोह हालांकि अत्यंत व्यापक थे परंतु उनका फैलाव स्थानीय था और वे एक दूसरे से पृथक थे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। ये लगातार होने वाले विद्रोह हालांकि अत्यंत व्यापक थे परंतु उनका फैलाव स्थानीय था और वे एक दूसरे से पृथक थे। अमर नायकों के ये दल विजयनगर शासकों को
एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, बहमनी सुल्तान जिसने राजधानी गुलबर्गा से बीदर बदल दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अहमद शाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। इसकी प्रारंभिक राजधानी अहसानाबाद थी। इसके पश्चात गुलबर्गा को साम्राज्य की राजधानी घोषित किया गया। सुल्तान अहमद शाह ने राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर कर्नाटक को बनाया था। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे पर विजयनगर का शहर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। संगम वंश के पश्चात विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः सालू, तुलु तथा अरावीडु के राजाओं ने शासन किया। संगम वंश के राजा बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी के लगभग एक राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया तथा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। संगम वंश के प्रसिद्ध राजा देवराय द्वितीय के समय प्रसिद्ध तिमुरिद राजदूत अब्दुल रज़ाक भारत आया था। अब्दुल या अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर को विश्व का सबसे अच्छा नगर बताया था। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में हजारों मुस्लिमों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। विजयनगर का सबसे महान शासक तुलु वंश के कृष्णदेव राय थे। उनके शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। इन्होंने कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित रायचूर द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उड़ीसा तथा बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया तथा अपनी मां के नाम पर नागलपुरम की स्थापना की। अगला प्रश्न है, विजयनगर राजवंश के किस शासक ने अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुक्का प्रथम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर के शासक राजवंशों का सही कालानुक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संगम, सालू, तुलु, अराविडु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से तिमुरिद राजदूत ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल रज़ाक। अगला प्रश्न है, डैश के शासनकाल में अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय इससे संबंध रखता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुलु राजवंश। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विजयनगर और बहमनी। तालीकोटा या राजसी तांगड़ी का युद्ध 1565 में प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में विजयनगर की सेना एवं बहमनी साम्राज्य के स्वतंत्र हुए 4 संयुक्त सैनिक संघों के मध्य हुआ था। इस युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी तथा विजयी सेनाओं ने नगर में प्रवेश करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब साम्राज्य का केंद्र बिंदु की ओर स्थानांतरित हो गया। यहीं से अराविडु राजवंश ने पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया तथा बाद में तिरुपति के समीप स्थित चंद्रागिरी को राजधानी बनाकर विजयनगर साम्राज्य का शासन संचालन किया गया। अतः इस युद्ध में बरार शामिल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध इनमें से दक्षिण के कौन सा सल्तनत रक्कस तंगड़ी
या तालीकोटा के युद्ध में मित्रता में शामिल नहीं हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बरार। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा के गजपति शासक। विजयनगर के शासकों का उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र हासिल किया गया। उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम है। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। 15वीं शताब्दी में निकोलो दी कोंटी, अब्दुल रज्जाक नामक फारस राजदूत, निकितन नामक रूसी व्यापारी आदि ने विजयनगर की यात्रा की थी तथा दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पायस और पुर्तगाल का फर्नावो नुनीज आदि ने 16वीं शताब्दी में इस शहर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैंगलोर। 1440 के दशक में अब्दुल रज्जाक ने कालीकट तथा मंगलोर की यात्रा की थी। उसने लिखा है कि मंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय था। यह वर्गाकार था जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई, 5 गज तथा 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी हुई मानव की मूर्ति स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, आयगर प्रथा का पालन किस राज्य में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विजयनगर। आयंगार या आयगर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था है। विजयनगर साम्राज्य में 12 ग्रामीण शासकीय अधिकारियों के समूह को आयगर कहा जाता था। इनका पद पैतृक या वंशानुगत होता था। इन अधिकारियों के पदों की खरीद बिक्री भी होती थी। इनका वेतन भूमि के रूप में या कृषि की उपज के एक अंश के रूप में दिया जाता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर की नयनकारा पद्धति में भूमि को डैश नियोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वार्षिक शुल्क और सैनिक सेना के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों के लिए। विजयनगर की नयनकारा पद्धति में भूमि को वार्षिक शुल्क और सैनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों के लिए नियोजित किया गया था। इस प्रकार की भूमि का प्रमुख नायक कहा जाता था। नायकों में अधिकांश ने विजयनगर के राजा के प्रति समर्पण भाव दर्शाया तो कुछ ने विद्रोह का रास्ता अपनाया। अमर नायक पद्धति दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली पर आधारित थी। अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वसूले गए राजस्व का कुछ भाग राजकोष में जमा करते थे तथा शेष भाग पर स्वयं उनका अधिकार होता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की इकाइयों को अवरोहण क्रम में रखिए। पहला है वलनाडु, दूसरा है ग्राम, तीसरा है मंडलम, चौथा है नाडु, पांचवा है स्थल और छठवां है कुर्रम। सही उत्तर समूह को चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3, 1, 6, 4, 5, 2। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की इकाइयों का अवरोहण क्रम है मंडलम,
वलनाडु या कोट्टम, कुर्रम, नाडु, स्थल, ग्राम। ग्राम सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर किस यात्री का उस राजा के साथ सुयोग नहीं हो रहा है जिसके शासन काल में वह आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निकोलो डाउनटन का अकबर। ये सही नहीं है। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय आया था। वह वेनिस, इटली का व्यापारी था। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी। अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के समय आया था। वह ईरान के शासक मिर्ज़ा शाहरुख का राजदूत था। निकोलस डाउटन जहांगीर के दरबार में मुगल बादशाह के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट सेविल द्वारा लिखी गई विजयनगर के इतिहास पर उस खंड का नाम बताइए जो वर्ष 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अ फॉरगटन एम्पायर। अ फॉरगटन एम्पायर विजयनगर अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1900 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके लेखक रॉबर्ट सेविल भारत में औपनिवेशिक शासक के समय मद्रास प्रेसिडेंसी में काम किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार रॉबर्ट सेविल द्वारा दक्षिण भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में तथा राज्य के उदय, पूरे दक्षिण भारत में इसके विस्तार का वर्णन किया है और वे सारी घटनाएं जिसके कारण इस राज्य का पतन हुआ। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को किसने सामंती कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एन काराशिमा। 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को एन काराशिमा ने सामंती कहा है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय था, जो तुलु वंश से संबंधित था। इसने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इसने अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी व दक्षिणापंथी समूहों ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1429। 1429 में तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी व दक्षिणापंथी समूहों ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने महानवमी डिब्बा को विजय का भवन कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में आया था। इस यात्री ने महानवमी डिब्बा को विजय का भवन कहा है। पायस 1520 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत में गोवा के व्यापारियों के एक समूह के साथ आया था। इसने विजयनगर राज्य की समृद्धि और यहाँ के सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है। इस मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर के हम्पी में कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए मंदिरों के नाम हैं। पहला है वरदाराज मंदिर, दूसरा है पार्वती मंदिर, तीसरा है कृष्ण स्वामी मंदिर, चौथा है विट्ठल स्वामी मंदिर, पांचवा है हजार राम स्वामी मंदिर और छठवां है एकंबरनाथ मंदिर। सुमेलित उत्तर समूह को चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा, चौथा और पांचवा। विजयनगर के हम्पी नामक स्थान पर कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया प्रमुख मंदिर है कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजार स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा है और हजार राम स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके निकट जनान खाना तथा
कमल महल बने हुए हैं। वरदराज मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है। ये चोल काल में निर्मित हुआ था। पार्वती मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ये चंदेल काल में निर्मित हुआ। और एकम्बरनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है। ये पल्लव काल में निर्मित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विजयनगर का एक अत्यंत दर्शनीय मंदिर हजारा राम मंदिर था। दूसरा है, संभवतः हजारा राम मंदिर का प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। तीसरा है, मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित पैनलों में रामायण के लिए दृश्यांश सम्मिलित हैं। चौथा है, मंदिर परिसरों की एक मुख्य विशेषता रथ गलियां हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। विजयनगर में हजारा राम मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। यह एक अत्यंत दर्शनीय मंदिर था। संभवतः हजारा राम मंदिर का प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। मंदिरों की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित पैनलों में रामायण के लिए गए दृश्यांश सम्मिलित हैं, अर्थात इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियों को दर्शाया गया है। कृष्णदेव राय ने विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामायण। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 60 किसान, जमींदार और राज्य, कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।